बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है सहरी का टाइम। तो आज भाई सहरी में आयशा खाएंगी मैडम पिज़्ज़ा खाएंगी, क्योंकि रात में उसका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। तो आयशा के बाबा ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। तो बस ये कि उसके लिए हम पिज़्ज़ा गरम कर देंगे। साथ में मैं लेकर आई थी दूध फेनी। तो कुछ शॉपिंग वगैरह करने गई थी, ईद के हवाले से थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। आज आप लोगों को पता है कि ईद भी बहुत करीब है, तो शॉपिंगें सबकी चल ही रही हैं, हमारी भी चल रही हैं। तो बस ये कि शॉपिंग में आप लोगों को दिखा नहीं पाई, ये कि वो भी मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह आपको। तो बस ये कि वहाँ से थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर ली थी, कुछ सामान जो है वो ख़त्म हो गया था तो वो भी मुझे लेना था, वो भी मैंने कर ली थी। असल में ऐसा हो गया कि वहाँ की मैं गई थी चेज़अप, तो वहाँ पे वीडियो वगैरह जो है ना बनाने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए फिर मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाई। तो बस ये कि आपसे जो है शॉपिंग वगैरह की वो भी आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो बस ये हमारी आज की सहरी थी। साथ में मैंने दूध फेनी बना ली थी, और लस्सी तो लाजमी होती है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना। तो बस, और यहाँ पे आयशा के लिए मैंने पिज़्ज़ा गरम कर लिया था। ये हमारी सहरी थी अल्हम्दुलिल्लाह से। तो बस यहाँ पे उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे बिरयानी, और ये मैं बना रही हूँ मैरिनेटेड बिरयानी बना रही हूँ आज, और साथ में बनाऊँगी ज़र्दा। तो बस ये क्या आज की हमारी अफ्तारी में जो है ना हम रखेंगे ज़र्दा बिरयानी। तो आज डिनर भी हो जाएगा बिरयानी, और ये कि अफ्तारी भी हो जाएगी साथ। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी चिकन ले ली थी, और उसमें मैंने डाल दिया था हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल दी थी। साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड किया था, और साथ में साबुत गरम मसाला मैंने ऐड किया है, जिसमें जायफल जवतरी पिसी हुई मैंने ऐड की है। आपके पास अगर साबुत है तो आप साबुत भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून, और 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। ये बहुत ही यमी जो है ना ये बिरयानी बनती है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करना। तो बस यहाँ पे मैं नमक भी डाल रही हूँ, क्योंकि हम पैकेट का मसाला सिर्फ जो है ना थोड़ा सा खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे, बाकी हम घर का मसाला ही इसमें डालेंगे। तो बस उसके बाद यहाँ पे देखिए रेड चिली पाउडर मैंने 1 टीस्पून जो है यहाँ पे डाल दी है। साथ में हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। तो ये देखें, आप सारे जो है ना मसाले देखते रहिएगा, बहुत मज़े की मसालेदार ये बिरयानी बनती है। तो बस इसके बाद यहाँ पे मैंने ना हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून जो है ना ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। तो बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद, और यहाँ पे मैंने लिया है बम्बई बिरयानी। आप कोई सी भी बिरयानी ले सकते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। तो बस ये कि थोड़ा सा मैं इसमें खुशबू के लिए जो है ना यहाँ पे बिरयानी मसाला भी ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ना अपने नमक का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए ना, पैकेट में भी नमक होता है और आप भी नमक इसमें डाल दो, तो आप अपने हिसाब से नमक की क्वान्टिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना आपको मुनासिब लगे। और यहाँ पर देखें, मैंने एक डेढ़ प्याज जो है ना मैंने ब्राउन करके रख ली थी, तो वो मैं इसमें डाल दूँगी आधी, और आधी जो है ना मैं दम में डाल दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी, ये ऑयल मैंने डाला है थोड़ा सा, तकरीबन आधा कप में आधा किलो बिरयानी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है, जिसमें से थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे चिकन में लगा दूँगी। और साथ में आधा कप मैंने यहाँ पे दही का ऐड किया है, और इसको मैं अच्छे से बिल्कुल ना मैरिनेट कर लूँगी। तो आपने ना इस बिरयानी को जब भी आपको खाना हो तो आप पहले से ना 2-4 घंटे पहले इसको अच्छे से मैरिनेट कर लें, और यहाँ हाथों की मदद से जो है ना आपने इसको मैरिनेट करना है अच्छे से, क्योंकि टमाटर जब तक हाथों से नहीं मसलेंगे उसका रस नहीं निकलेगा तो वो फ्लेवर नहीं आएगा इसमें। तो इसलिए मैं हाथों की मदद से सारे टमाटर जो है अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसे मैरिनेट करके रख दूँगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरह से मैरिनेट करके सारा मसाला लगा के भी तो आप बना सकते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं 1 गिलास का ज़र्दा बना रही थी। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था ज़र्दा बिरयानी खाने का, तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास का राइस जो है वो मैंने भिगो के रख दिए थे। तो बस उसको ज़र्दे का रंग डाल के बॉयल कर लूँगी, मैं फुल डन कर लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने घी लिया है, उसमें मैंने छोटी इलायची यहाँ पर डाल दूँगी। और उसके बाद जो है ना हमने जो राइस बॉयल करके रखे थे, और ये वही राइस है जिससे मैं बिरयानी बनाऊंगी, तो मैंने एक साथ ही उसे भिगो दिया था, और 1 गिलास जो है ना मैंने निकाल लिया था। तो बस यहाँ पे मैं आधे राइस इसमें डाल दूँगी, और उसमें यहाँ पे 1 गिलास अगर मैंने राइस लिए हैं तो उसमें आधा कप मैं यहाँ पे डालूँगी शुगर। और उसके बाद आपके पास टूटी फ्रूटी हो, यानी ये जो क्या बोलते हैं इसको, अशरफियाँ जो होती हैं, तो ये आप इसमें डाल देंगे इसमें।
और जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट वगैरह है ना, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पिसा हुआ खोपरा ही था और ये टूटी फ्रूटी थी, तो बस मैं वही ऐड करूँगी। लेकिन फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है इसमें। तो बस ऊपर से इसके राइस दोबारा से डाल के तो इसकी एक हल्की सी तेल लगा देंगे हम, और बाकी टूटी फ्रूटी भी इसमें डाल देंगे। और ये देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसमें गुलाब जामुन भी ऐड कर सकते हैं। बस वो रोज़े का टाइम होता है ना, तो उस वक्त ये कि अब जाहिर सी बात है हस्बैंड भी नहीं जा सकते, रोज़े की हालत में मैं भेजती नहीं, उन्हें परेशान नहीं करती हूँ, लेकिन जो घर में चीज़ होती है तो फिर वो उसी में मैनेज कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाल के तो इसे दम दे दूँगी 5-10 मिनट के लिए। तो ये हमारा ज़र्दा बेहतरीन सा मज़ेदार सा बन के तैयार हो जाएगा। और इसे कवर करके मैं छोड़ दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने भरता बनाया था, तो उसे वो मेरा रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो इसके ब्रेड रोल बना लेते हैं। तो ब्रेड रोल तो आप सबको आते ही हैं बनाने, तो बस ये लेफ़्ट ओवर भरता मैं इसमें डाल के तो एक ज़बरदस्त से जो है ना रोल बना लूँगी। बस यही होता है कि जब रमज़ान है, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें भी बच ही जाती हैं, तो फिर वो दूसरे दिन जो है ना लेफ़्ट ओवर जो है चीज़ें यूज़ हो भी जाती हैं। तो इसी तरह से सारे रोल बना लूँगी और उसे फिर मैं फ्राई कर लूँगी। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे मेरा जो मसाला था मैंने पहले ही मैरिनेट कर लिया था, तो वो इसमें मैं डाल दूँगी। काफ़ी अच्छा जो है ना इसकी बोटियों में फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो आधा कप ऑयल जो मैंने रखा था बचा के, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। पर यहाँ पे पता है कि आप अगर चाहें ना, तो ये वैसे ये दम बिरयानी बनती है, मैरिनेटेड दम बिरयानी। तो आप इसी तरह से डाल के तो उस पर ना सारे राइस जो हमने बॉईल करके रखे हैं वो इस पर डाल के आप तेल लगा दें 20 से 25 मिनट। तो ये कच्ची चिकन की बिरयानी भी इस तरह की बनती है। तो खैर यहाँ पे बच्चों की वजह से मुझे टमाटर भी गलाने पड़े साथ में, और चिकन भी गलानी पड़ी। मैंने कहा फिर बच्चे जो हैं उनको फिर पसंद नहीं आएगी इस तरह से, तो मैंने पहले ही इसमें जो है ना पानी डाल के तो उससे मैंने अच्छे से मसाले को भून लिया बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद जो मैंने राइस बॉईल करके रखे थे आधा किलो, वो मैं जो है ना इसमें डाल दूँगी, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ना पुदीना नहीं था, तो बस मैंने हरा धनिया और ना तली हुई प्याज डाल के तो उसी से गुजारा चला लिया है। खैर बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। तो सारे लवाजमान होते ना तो बहुत मज़े की जो है ना ये बिरयानी बनती है। वैसे भी बहुत मज़े की यमी बनी थी। साथ में एक हरी मिर्च रख दूँगी, जर्दे का रंग मैंने डाल दिया इसमें। तो बस उसके बाद इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब घी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इसका फ्लेवर खुशबू आती है, और साथ में खिला खिला जो है ना हमारा राइस बन के तैयार होता है। तो बस इसे 15 मिनट के लिए दम दूंगी, तो हमारी बिरयानी और जर्दा दोनों तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा जर्दा बना है। तो बस ये कि जर्दा बिरयानी का कॉम्बिनेशन ही बहुत मज़े का होता है। और साथ में हमारी बिरयानी भी दम हो गई थी, ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह। तो बस ये कि आज बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, और आयशा का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। बच्चे जो शौक़ से खाते ना, तो फिर वही चीज़ फिर मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। या आयशा के बाबा की पसंद होती है तो पर वही चीज़ें ज़्यादातर बनती हैं, और फिर जो इन लोगों को पसंद है फिर वही मुझे जो है पसंद होता है। तो बस क्या करें, बच्चों की और शोहर की पसंद पे ही चलना पड़ता है। और ये देखें बस उसके बाद बिरयानी भी हो गई थी, साथ में ये रोल जो है इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि रोज़े का टाइम भी हो रहा था। और ये देखिए सैलेड भी मैंने काट लिया था। और आप लोगों को पता है दही बड़े तो बस बहुत मुश्किलों से स्किप करना पड़ते हैं, लेकिन स्किप नहीं होते हैं। तो एक आध रोज़े जो है मैंने स्किप किए होंगे। और साथ में आज तरबूज नहीं था, तो मैंने सोचा चलो खरबूजा ही काट लेते हैं। तो बस खरबूजे की इस तरह से जो है ना मैं पीसेस करके तो इसे भी मैं डन करके रख दूँगी। तो बस ये हमारा आज की अफ्तारी भी थी और डिनर भी यही था माशाल्लाह से। और ईद भी करीब आ रही है, तो बस ये कि बस उसकी तैयारी में भी लगे हुए हैं। फिर जो समझ में आता है तो बस वही बनाती रहती हूँ मैं साथ साथ। तो बस ये देखें माशाल्लाह से जर्दा भी मैंने निकाल लिया है, दही बड़े आप लोगों को दिख रहे हैं माशाल्लाह से। तो बस ये कि आयशा इत्तेकाफ़ में बैठ गई थी ना, तो इसलिए काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है रूटीन। और यहाँ देखिए आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि हमारे जो नेबर्स हैं वहाँ से भी जो है ना अफ्तारी आ गई थी आज। तो बस ये देखिए माशाल्लाह ये है हमारा दस्तरख़्वान माशाल्लाह से। तो बस कैसा लगा आपको हमारा आज का ये छोटा सा व्लॉग और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी और मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी पसंद आई होगी। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कल तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।